बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे, पर्यावरण महोत्सव। दिव्यम भाग 2 कक्षा 7 की पुस्तक है ये, और इससे पहले पाठ 4 तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और उसका अभ्यास कार्य भी मैं उसके साथ करवा चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 5, पर्यावरण महोत्सव। इसके अंदर लॉट लकार का प्रयोग किया गया है। तो लॉट लकार किसे कहते हैं? तो देखिए, लॉट लकार का प्रयोग आज्ञा या फिर आदेश देने के अर्थ में किया जाता है। यानी लॉट लकार के प्रत्यय धातु के पीछे तब लगाए जाते हैं जब हमें आज्ञार्थक या फिर आदेश देने वाले वाक्य बनाने होते हैं। तो सबसे पहले हम लॉट लकार के प्रत्यय देख लेते हैं। शॉर्ट में जो प्रत्यय मैं आपको सारे लकार्स के बताती हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको सारे लेसन में बताया है। तो अब हम लॉट लकार के प्रत्यय देखेंगे, उसके बाद हम उसको धातु के साथ लगाएंगे और उसके बाद हम उसके वाक्य बनाना सीखेंगे। तो देखिए, इसके प्रत्यय प्रथम पुरुष में बनते हैं अतु, अताम, अंतु। मध्यम पुरुष अ, अतम, अत। उत्तम पुरुष आनी, आओ, आम। अब धातु के साथ जोड़ते हैं पठ जमा अतु, शब्द बना पठतु। पठ जमा अताम, शब्द बना पठताम। पठ जमा अंतु, तो शब्द बना पठंतु। मध्यम पुरुष में अ प्रत्यय जोड़ेंगे धातु के साथ, पठ जमा अ, तो शब्द बना हमारा पठ। पठ जमा अतम, पठतम। पठ जमा अत, पठत। अब देखो, प्रथम पुरुष एक वचन में पठतु है और लास्ट में बहुवचन में है पठंतु। सिर्फ आधे न का अंतर होता है, ठीक है। ऐसे ही अ, अतम, अत, इनमें भी बस थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर होता है। और आप जब पांचों लकारों को देखोगे तो उनमें बहुत सारे प्रत्यय ऐसे होते हैं कि सिमिलर होते हैं और वहाँ आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से लकार का, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है जो आपको देखना होता है। जैसे जब हमने लंग लकार पढ़ा था तो मध्यम पुरुष में अ के बाद विसर्ग भी था, अह था वहाँ पर, है ना। तो अपठः शब्द बना था वहाँ पे, और यहाँ खाली अ है और अ के बाद कोई हलन, कोई विसर्ग, कुछ नहीं है, सिर्फ पठ बना है यहाँ पे। तो इस तरह से थोड़े थोड़े से अंतर पर होते हैं सारे। आप ध्यान से जब इनके प्रत्यय लगाएंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। अब उत्तम पुरुष में देखिए आनी, पठ जमा आनी, पठानी। पठ जमा आओ, पठाओ। और पठ जमा आम, पठाम। अब हम वाक्य बनाते हैं। जैसे सह पठतु, वह पढ़े, और सा पठतु, वह पढ़े, स्त्रीलिंग में। तो पुल्लिंग में आता है सह और स्त्रीलिंग में आता है सा। तऊ पठताम, वे दोनों पढ़े, और ते पठताम, वे दोनों पढ़े। दोनों का मतलब वे दोनों पढ़े, लेकिन तऊ आएगा पुल्लिंग के लिए और ते आएगा स्त्रीलिंग के लिए। ते पठंतु, वे सब पढ़े, पुल्लिंग में। पुल्लिंग में ते आएगा बहुवचन में, और ताहा पठंतु, ये स्त्रीलिंग में है, ताहा, वे सब पढ़े। अब जैसे यहाँ पर भी देखो, दोनों में ते है। जब हम द्विवचन में हम स्त्रीलिंग में लगाते हैं तो ते आता है स्त्रीलिंग में, और वही ते बहुवचन में पुल्लिंग में आता है। तो आप इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे? इन दोनों का अंतर हम क्रिया के अकॉर्डिंग करेंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो ते है स्त्रीलिंग में द्विवचन में आता है और पुल्लिंग में बहुवचन में आता है। अब अगर ते के साथ बहुवचन की क्रिया लग रही है, इट मीन्स वो पुल्लिंग है, और यदि ते के साथ द्विवचन की क्रिया लग रही है, इसका मतलब वो स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनका आपको संस्कृत में ध्यान रखना होता है। आगे देखिए, तुम पठ, तुम पढ़ो। युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। और युयम पठत, तुम सब पढ़ो। अहम पठानी, मैं पढ़ूं। आवाम पठाओ, हम दो पढ़ें। वयम पठाम, हम सब पढ़ें। अब पाठ आपका शुरू होता है। हर्षा कनिका च विद्यालयम गच्छत। हर्षा और कनिका विद्यालय जा रही हैं। हर्षा कहती है कनिका से, दोनों की वार्तालाप है। हर्षा कनिके किम त्वम व्यस्मरः,
क्या तुम भूल गई हो? वी जमा स्मृति धातु। स्मृति का मतलब होता है याद करना, लेकिन जब हमने उसके आगे वी उपसर्ग लगा दिया तो इसका मतलब हो गया विस्मर यानी भूल जाना। तो हे कनिके, क्या तुम भूल गई हो यत् कि अद्य विद्यालये पर्यावरण महोत्सवः अस्ति, कि आज विद्यालय में पर्यावरण महोत्सव है। कुत्र अस्ति तव पादपः, तुम्हारा पौधा कहाँ है? कुत्र मतलब कहाँ है। कनिका कहती है ओहो अहम तु विस्मरम, ओहो मैं तो भूल गई। किम अहम पादपम आन्यानि, क्या मैं पौधा ले आऊं? हर्षा गच्छ जाओ, शीघ्रम आनय जल्दी ले आओ। कक्षायाम सर्वे छात्राः तिष्ठन्ति, कक्षा में सभी छात्र बैठे हैं। अध्यापिका प्रविशति, अध्यापिका प्रवेश करती है। सर्वे छात्राः सभी छात्र। प्रणमाम आचार्य, आचार्य प्रणाम। अध्यापिका सदा सुखिनः भवत, सदा सुखी रहो। प्रसन्नः भवत, प्रसन्न हो। चिरं जीवत, लंबी आयु हो। किम यूयं पादपान् आनयत, क्या तुम सब पौधे लाए हो? सर्वे छात्राः आम हाँ, वयम आम्रम अशोकम जम्बुम वटम निम्बम आदीन 15 पादपान् आन्याम। हाँ, हम सब आम, अशोक, जामुन, वट और नींबू आदि के 15 पौधे लाए। अध्यापिका शोभनम बहुत सुंदर। सर्वे छात्राः उपविशन्तु, सभी छात्र बैठ जाओ। अधुना किम अहम एकम प्रश्नम पृच्छामि, अब क्या मैं एक प्रश्न पूछूं? संगीता कहती है पृच्छतु भवती, आप पूछे। अध्यापिका गीतिके त्वं वद, गीतिका तुम बोलो। विश्व पर्यावरण दिवसः कदा मान्यते, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? गीतिका आचार्य जून मासस्य पंचम्यां तिथौ विश्व पर्यावरण दिवसः मान्यते। जून मास की पंचम्यां तिथौ 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अध्यापिका शोभनम सुंदर। अधुना यूयं बहि गच्छ, अब तुम सब बाहर जाओ। मुख्य द्वारे रंगोलिकां पूरय, मुख्य द्वार पर रंगोलिका को पूरा करो। रंगोली जो हम बनाते हैं किसी के स्वागत के लिए, जो हम मेन गेट के ऊपर रंगोली रंगों से जो बनाते हैं उसको कहते हैं कि रंगोली को पूरा करो। कर्ण कहता है किम अहम वृक्षेभ्य जलम आन्यानि, क्या मैं वृक्षों के लिए जल ले आऊं? अंकितः कुणालः च, अंकित और कुणाल। आचार्य किम आवाम वृक्षेभ्यः गर्तानि खनाओ, आचार्य क्या हम दोनों वृक्षों के लिए गड्ढे खोदें? अध्यापिका अवश्य में, अवश्य ही। खनतम खोदो। एक छात्रः, एक छात्र। अध्यापिके मुख्य अतिथि आगच्छत, अध्यापिके हे अध्यापिका मुख्य अतिथि आ गए। भवत्याः अस्माकं विद्यालये हार्दिकं स्वागतम्, आपका हमारे विद्यालय में हार्दिक स्वागत है। अध्यापिका छात्राः सज्जा भवन्तु, छात्र तैयार हो। सर्वे मिलित्वा स्वागत गीतम गायन्तु, सभी मिलकर स्वागत गीत गाएं। अंकितः कुणालः च वाद्यम वाद्यताम, अंकित और कुणाल वाद्य यानी वाद्य यंत्र जैसे सितार है, हारमोनियम है, वाद्य यंत्र बजाएं। सर्वे गीतम अगायन, सभी ने गीत गाया। मुख्य अतिथि, अब मुख्य अतिथि बोलते हैं धन्यवादम यूयम मधुरम गीतम अगायन, धन्यवाद आप सबने मधुर गीत गाया। अद्य वयम अत्र पर्यावरण महोत्सवाय एकत्रिताः भवामः, आज हम सब यहाँ पर्यावरण महोत्सव के लिए इकट्ठा हुए हैं। अहम तव विद्यालये एकम वट वृक्षम आरोपयामि, मैं तुम्हारे विद्यालय में
एक वट वृक्ष लगा रहा हूँ। तो देखिए वट वृक्ष होते हैं, जो पीपल के वृक्ष होते हैं, इनकी आयु बहुत लंबी होती है। हमें नीम के, पीपल के, वट के, ये ऐसे वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि एक ही वृक्ष काफ़ी लंबे समय तक चलता है, काफ़ी वर्षों तक चलता है और पर्यावरण को स्वच्छ करता है। तो इसलिए हमें इस तरह के पौधे लगाने चाहिए। तो मुख्य अतिथि जो आए हुए हैं वो कहते हैं बच्चों से कि आपने बहुत अच्छा गीत गाया और मैं तुम्हारे विद्यालय में एक वट वृक्ष लगा रहा हूँ। यूयम अपि पर्यावरणस्य रक्षकः भवत्, तुम सब भी पर्यावरण के रक्षक बनो। अधिकाधिकान पादपान आरोप्यत, अधिक से अधिक पौधे लगाओ। वृक्षान न कृंतत, वृक्षों को मत काटो। नदीषु अवकरादिनी न शिपत, नदियों में कूड़ा मत फेंको। यूयम स्वस्थः भवत्, तुम सब स्वस्थ हो। तो ये हो गया आपका पाठ समाप्त। अब इसके अंदर विशेष देख लीजिए, कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो युग्म में होते हैं। युग्म का मतलब जोड़े में होते हैं, जैसे यावत तावत, यथा तथा, यत्र तत्र, यदि तरहि, यद्यपि तथापि, यानी इनका प्रयोग हम एक साथ करते हैं। जैसे उदाहरण देखो, जैसे यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यत्र जलम तत्र वृक्षः, जहाँ पर जल वहाँ पर वृक्ष। यावत् सह कार्यम पूर्यति तावत् त्वम अत्र एव तिष्ठ, जब तक वह कार्य पूरा करता है तावत् तब तक तुम यहाँ ही ठहरो, यही ठहरो। इसी प्रकार अन्य शब्द युग्मों से भी आप वाक्य रचना कर सकते हैं। अब आपका अभ्यास कार्य है। इससे पहले भी 4 जो आपके पाठ लेसन मैंने आपको पढ़ाए हैं उनके भी अभ्यास कार्य मैंने साथ के साथ ही करवा दिए थे। इसके भी अभ्यास कार्य देख लीजिए। पहला प्रश्न, लोट लकारस्य उचितम रूपम विकल्पेभ्यः चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु। विकल्पों से लौट लकार के उचित रूप चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। पहला प्रश्न, सर्वे सुखिनः डैश। अब देखो यहाँ पर मैं बार बार बताती हूँ, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सबसे पहले कर्ता को देखना है और कर्ता के अकॉर्डिंग हम क्रिया को ढूंढते हैं। अब आपके पास 3 ऑप्शन है और सर्वे जो हमारा कर्ता है बहुवचन है, सर्व सभी सुखी हो। तो अब यहाँ ऑप्शन देखो, भवतु एक वचन, भवन्तु बहुवचन, भवत ये भी आपका आ जाएगा, मध्यम पुरुष का आता है फिर ये, तो मध्यम पुरुष बहुवचन है। अब ये सर्वे जो है आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा आपका आंसर भवन्तु। मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष बहुवचन की ही हम क्रिया इसमें लगाएंगे। तो सर्वे सुखिनः भवन्तु। गायिके मंचे, अब देखो गायिके स्त्रीलिंग है, द्विवचन, 2 गायिकाएं मंच पर। अब हमें द्विवचन की क्रिया लगानी है। अतु अताम अंतु, तो अतु एक वचन, अताम जो आएगा आपका द्विवचन, गायताम। ठीक है, गई धातु रूप चलते हैं इसके गाय से, तो शब्द बना गायताम। गायिके मंचे गायताम, 2 गायिकाएं मंच पर गाएं। सैनिकः देशम, सैनिक देश की, रक्षतु रक्षा करे। अब सैनिक एक वचन है करता, तो हमने क्रिया भी एक वचन की लगाई। आवाम पादपान, हम दोनों पौधों को लगाएं या लाएं। तो देखो यहाँ पर आवाम के साथ आएगा आन्याव, ठीक है, आव प्रत्यय आएगा आवाम के साथ, आनी, आव, आम, ठीक है, मध्यम उत्तम पुरुष का द्विवचन है ये, तो आ गया शब्द आपका आन्याव। फिर है वयम, नियमान, है ना, वयम के साथ आएगा आपका आम प्रत्यय, तो पाल्याम, हम सब नियमों का पाल्याम पालन करें। अब देखिए प्रश्न 2, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। अब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो ओनली आपको 1 वर्ड में आंसर इसका देना होता है। पहला प्रश्न है, जून मासस्य पंचम्याम तिथौ किम भवति। जून मास की 5 तारीख को क्या होता है, क्या होता है, हम क्या करते हैं 5 तारीख को, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, जून मास की 5 तारीख को क्या होता है, विश्व पर्यावरण दिवस होता है। तो आपको लिखना है विश्व पर्यावरण दिवस। प्रश्न 2 है आपका,
छात्राः कति पादपान् आनयन्। छात्राएं कितने पौधे लाए। छात्र कितने पौधे लाए बहुवचन में आएगा ये। छात्राएं कितने पौधे लाई बहुवचन में कैसे भी अर्थ लगा सकते हो। तो जब सारे छात्रों ने बोला था तो कितने पौधे लाए थे वो 15। हाँ, तो सिर्फ 15 इसका आंसर आएगा। कर्णः वृक्षेभ्यः किम आनयत्। कर्ण वृक्षों के लिए क्या लाए। क्या लाया था वो वृक्षों के लिए। जलम, जल। छात्राः किम अगायन्। छात्रों ने क्या गाया। गीतम। जनाः नदीषु किम न क्षिपन्तु। लोग नदियों में क्या न फेंके। क्षिप धातु फेंकना, क्या नहीं फेंके। अवकरादीनी। अवकरादीनी का मतलब होता है कूड़ा करकट, कचरा जो हम नदियों में डालते हैं। तो अवकरादीनी का मतलब कूड़ा करकट। और बच्चों, इस पाठ का पद परिचय भी मैंने आपको करवा रखा है। मैंने उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, संस्कृत पद परिचय। तो वो आप देख सकते हो। पार्ट 5 और पार्ट 6 का पद परिचय मैंने अपलोड किया हुआ है। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो देखें। इसमें आपको सारे टॉपिक और सारे लेसन आपको मिल जाएंगे। अब प्रश्न 3 देखें। निम्नलिखितानि वाक्यानि शुद्धानि कुरु। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब देखिए, शुद्ध जब हम करते हैं तो आपको ये देखना है कि किसके नीचे अंडरलाइन है या कौन सा शब्द आपको शुद्ध करना है। अब यहाँ पर क्रिया को आपको शुद्ध करना है, कर्ता के अकॉर्डिंग आपको क्रिया लगानी है। पहला प्रश्न है सह गृहम गच्छताम। अब सह जो है आपका एक वचन का कर्ता है, उसके साथ इसने क्रिया लगा रखी है गलत। तो आपको इस क्रिया को करना है अंडरलाइन और यहाँ करना है आपको सही। तो लॉट लकार में होता है अतु, अताम, अंतु। तो एक वचन में आता है अतु। तो गच्छ धातु यहाँ लगा रखा है गच्छताम, आपको करना है गच्छतु। तो सह गृहम गच्छतु। कन्ये पाठम पठाओ। कन्ये द्विवचन है ये, एक ही मात्रा जब लग जाती है स्त्रीलिंग शब्द में तो वो द्विवचन होता है कन्या, कन्ये, कन्याः। तो द्विवचन का करता है तो हमें क्रिया भी द्विवचन की लगानी है। गच्छतु, अतु, अताम, अताम आ जाएगा। तो पठाओ में आ जाएगा पठताम। तो कन्ये पाठम पठताम, 2 कन्याएं पाठ पढ़े। युवाम लेखम लिखत। युवाम मतलब तुम दोनों, लेख लिखो। तो ये लिखत जो है बहुवचन की क्रिया है, आपको द्विवचन की लगानी है लिखतम। ठीक है। अ, अतम, अत। तो अतम आएगा द्विवचन में, तो लिखतम। नेक्स्ट है तौ वृथा एव वदतम। वे दोनों व्यर्थ ही बोले। अब कर्ता हमारा द्विवचन है, वे दोनों। आपको क्रिया भी द्विवचन में लगानी है, तो अतु, अताम लगानी है। वद धातु में अताम लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा वदताम। तो वे दोनों व्यर्थ बोले, वदताम। आवाम दुग्धम पिबाम। हम दोनों दूध पिए। तो आवाम का देखो, आवाम के साथ आता है आव प्रत्यय। तो आवाम दुग्धम पिबाव। पिबाम, आम की जगह आव आ जाएगा, बस म की जगह आपको व लगाना है। ठीक है। अब देखो प्रश्न 4। उदाहरणम दृष्ट्वा लोट लकारस्य रूपाणि पूरय। उदाहरण को देखकर लोट लकार के रूप पूरे कीजिए। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है, बीच बीच में वर्ड्स छोड़े हुए हैं। आपको उस एक शब्द को देखकर पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है गम धातु मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का एक दे रखा है इन्होंने बहुवचन गच्छत। तो मध्यम पुरुष के प्रत्यय बोलेंगे हम अ, अतम, अत। तो अ लगा दो। गच्छत लिखा हुआ है तो गच्छ धातु में अ लगाएंगे तो गच्छ, गच्छतम, गच्छत। ये हमारा शब्द बन जाएगा। अब दृश्य धातु है उत्तम पुरुष और आपको शब्द दिया हुआ है पश्याव, यानी द्विवचन का। तो यहाँ पर आएगा आनी, आव, आम। तो पहले आएगा आनी, पश्यानी, पश्याव, पश्याम, पश्यानी, पश्याव, पश्याम। ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्री धातु, उत्तम पुरुष। करवाणी, करवाव, करवाम, करवाणी, करवाव, करवाम। ठीक है।
स्मृ धातु प्रथम पुरुष अतु अताम अंतु, तो स्मरतु, स्मरताम, स्मरंतु। स्मृ धातु याद करना, गई धातु गई के रूप चलते हैं गाय से, गाना, ठीक है। गई धातु है प्रथम पुरुष, गायतु, गायताम, गायन्तु। अब नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5, मंजूषायाः कर्तरी-पदम चित्वा वाक्यानि पूरयतु। मंजूषा से कर्ता पद चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला वाक्य है डैश शिक्षकौ नमानि, डैश शिक्षकौ नमानि। अब आनी प्रत्यय आया है, आनी आता है अहम के साथ, आनी, आव, आम, उत्तम पुरुष एक वचन, तो इसका कर्ता होता है अहम। तो ऑप्शन में देखो अहम दिया हुआ है, तो नंबर 1 पर आपको लिखना है अहम। अहम शिक्षकौ नमानि, मैं शिक्षकों को, 2 शिक्षकों को नमस्कार करता हूँ, करूँ, नमानि करूँ। बालौ उद्यानम गच्छताम। अब देखो अताम प्रत्यय जोड़ा हुआ है, तो द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन का एक ही कर्ता दिया हुआ है बालौ, तो 2 बालक बगीचे में जाएं। युवाम चित्रम पश्यतम, अतम प्रत्यय है, युवाम करता आएगा अतम का, अतम अत, ठीक है। त्वम, युवाम, यूयम, इस तरह से हम प्रत्यय और कर्ता के जो टेबल है उसको लर्न करके उसको अपने माइंड में रखकर इसको हम फिल करते हैं।